नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का अनोखा संगम कई लोगों के लिए बेहद ही खास रहा और उन्हें काफी फेम मिला। कई लोग महाकुंभ से चर्चाओं में भी आए और इसी दौरान ममता कुलकर्णी भी बहुत समय बाद चर्चाओं में आई। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद यह अखाड़ा भी सुर्खियों में आ गया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद देने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच टकराव के हालात भी बने। साथ ही ममता कुलकर्णी को पद देने पर अखाड़े के अन्य संतों ने भी आपत्ति जताई। मामले में बढ़ते घमासान को देखते हुए ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को ही पद से हटा दिया। हालांकि इसे लेकर भी मतभेद है। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर पलटवार किया है। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकालने वाले कौन होते हैं। 2017 में उन्हें ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े में विवाद हो रहा है, लेकिन इस अखाड़े की बनने की कहानी भी काफी अलग रही है। इस अखाड़े को बने सिर्फ 9 साल हुए हैं। ये सनातन धर्म का पहला नया अखाड़ा है। 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके पीछे एक लंबी लड़ाई रही थी, क्योंकि किन्नर समाज को समाज समानता की नजर से नहीं देखता। लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का ऐतिहासिक फैसला सामने आया, जिसमें ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार प्राप्त हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से किन्नर समाज के लोगों के जीवन को एक नई राह मिली। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यह फैसला लिया कि वो सनातन धर्म से जुड़कर एक किन्नर अखाड़े का निर्माण करेंगी। अप्रैल 2016 में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ मेला होने वाला था। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इसी बीच आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें सिंहस्थ में किन्नर अखाड़े का कैंप लगाने के लिए जगह मांगी गई थी। ये पत्र जैसे ही खबरों में आया, दूसरे अखाड़ों के संतों ने विरोध शुरू कर दिया। इस कड़े विरोध को सहने के बाद किन्नर अखाड़े को सिंहस्थ के मेले में कैंप लगाने की इजाजत मिली। सिंहस्थ 2016 में 22 राज्यों के किन्नर अखाड़े वहां पर पहुंचे और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। आपको बता दें कि उज्जैन और सिंहस्थ मेला किन्नर अखाड़े का पहला कुंभ था। साल 2019 में जूना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2021 में हरिद्वार के कुंभ में भी यह अखाड़ा शामिल हुआ था। अब किन्नर अखाड़ा प्रयागराज कुंभ 2025 में भी शामिल हुआ है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा में मर्ज है। इस हिसाब से अखाड़ों की कुल संख्या 13 ही है, लेकिन ऋषि अजय दास का कहना है कि जूना अखाड़े ने अग्रीमेंट में किन्नर अखाड़ा लिखा है। इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े को 14वां अखाड़ा स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म में 13 नहीं 14 अखाड़े मान्य है। साल 2016 के उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह तो मिल गई थी, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इन्हें शाही स्नान करने पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए शाही स्नान किया। तो वहीं 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ में शाही स्नान को लेकर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अनुसार 2019 में उनकी मुलाकात जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज से हुई। इस दौरान जूना अखाड़े के साथ संवाद किया। इस संवाद में तय किया गया कि कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। जूना अखाड़े की स्वीकृति के बाद अन्य अखाड़ों ने भी विरोध का विचार बदल दिया था। दरअसल ममता कुलकर्णी के मामले में ऋषि अजय दास को आपत्ति हुई। उनका कहना था कि बिना किसी पूर्व जानकारी के ममता कुलकर्णी को पद दिया गया है। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है। इसके अलावा किन्नर अखाड़े के सदस्य सनातन संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया में आने के लिए कुंभ में आए हैं। किन्नर अखाड़ा शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किन्नरों के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी बहुचरा माता है। इन्हें मुर्ग वाली माता भी कहा जाता है। देश में किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता का मुख्य मंदिर गुजरात में है। बहुचरा मां की पूजा के बाद ही किन्नर संत कोई कार्य शुरू करते हैं। हालांकि कुछ किन्नर संत अपने आस्था के अनुसार मां काली और कामाख्या माता की भी पूजा करते हैं। किन्नर अखाड़े की संस्थापक और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अनुसार उनका इरादा किन्नर अखाड़े को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है, जैसे कि बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस और रूस सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों से 200 से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों को किन्नर अखाड़े में शामिल किया जाएगा।
किन्नर अखाड़े से जुड़े ट्रांसजेंडर लोग विदेशों में अखाड़े की स्थापना करना चाहते हैं। किन्नर अखाड़े में साधु और साध्वी दोनों होते हैं। हालांकि इसका चयन उनकी व्यक्तिगत पसंद या गुरु द्वारा दी गई दीक्षा पर निर्भर करती है। कुछ किन्नर अखाड़ों में शामिल होने के बाद पुरुष तत्व को अपनाते हैं और साधु कहलाते हैं। वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कुछ किन्नर अखाड़े में शामिल होने के बाद स्त्री तत्व को अपनाते हैं, वो साध्वी कहलाती है। इनका पहनावा सफेद वस्त्र होते हैं और धार्मिक गीतों का गायन करती है। वहीं कुछ किन्नर ऐसे भी हैं जो ना तो पुरुष और ना ही स्त्री तत्व को अपनाते हैं, जबकि कुछ किन्नर अपनी पसंद के अनुसार रंगीन वस्त्र भी पहनते हैं। संत कोई भी उसका जीवन त्याग और समर्पण का होता है। ठीक ऐसा ही जीवन किन्नर साधु साध्वी जीते हैं। वो अखाड़े के नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। सुबह के स्नान के बाद भगवान की पूजा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं और फिर अखाड़े में होने वाली धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इनमें दीक्षा समारोह, पिंडदान और भंडारा समेत अन्य आयोजन शामिल होते हैं। इसके अलावा समय समय पर तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करते हैं। इनका भोजन साधारण होता है। भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके लिए साधना सब कुछ है। नागा साधु भी किन्नर अखाड़े में शामिल है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कुछ जरूरी मानदंडों को पूरा करना होता है। उसके किन्नर समाज में आस्था होना या ट्रांसजेंडर होना ये जरूरी बात है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ ही गुरु की सहमति भी हो। इसके अलावा सांसारिक जीवन का त्याग कर अखाड़े के नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए भगवान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। अब आपको बताते हैं कि किन्नर अखाड़े में कैसे शामिल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस अखाड़े में शामिल हो सकता है। इसके लिए एक गुरु की तलाश करनी जरूरी है जो अखाड़े में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन कर सके। गुरु से अखाड़े के नियमों और परंपराओं के बारे में सीखने के बाद उनकी स्वीकृति से दीक्षा समारोह में भाग लेना होगा। दीक्षा के बाद नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। दीक्षा के बाद कुछ परीक्षाएं होंगी जिनमें अखाड़े के नियमों, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताना होगा। यहाँ सफल होने पर अखाड़े के प्रमुखों के साथ साक्षात्कार करना होगा। इस दौरान ये भी बताना होगा कि अखाड़े में शामिल होने का उद्देश्य क्या है। तो इस जानकारी में इतना ही। इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।